बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज की जो वीडियो है ये बड़े काम वाली है उन लोगों के लिए जिनको जी गोश्त में से आती है बू और वो कोई ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं कि उनकी इस मुश्किल का हल निकल आए। तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी और इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप गोश्त में से बू कैसे दूर कर सकते हैं और इससे अपने पसंद की कोई सी भी डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो रेसिपी मिस ना कर सकें। तो चलें जी, ये आसान सा तरीका आप भी देख लें कि आप गोश्त में से स्मेल को दूर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे चाहिए होगा लहसुन। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं और इनको आपने बिल्कुल अच्छे से कूट लेना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से कूटिएगा कि इनका बिल्कुल कीमा सा बन जाए, यानी कि बिल्कुल अच्छे से ये पिस जाए। अच्छा जी, जब भी गोश्त में से स्मेल दूर करनी हो या फिर कलेजी में से स्मेल दूर करनी हो तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है ना, वो है जी लहसुन। लहसुन के बहुत से फायदे हैं, अक्सर हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इनके बगैर हमारे खाने अधूरे हैं। तो ये स्मेल दूर करने में भी बड़े ही काम आते हैं। आपने लहसुन को इस तरीके से पीस लेना है। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 लहसुन की कलियां थी जिनको मैंने अच्छे से पीस लिया है। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे लहसुन का पानी बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे लहसुन को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब आपने यहाँ पर सिंपली जो नॉर्मल पानी होता है, यानी कि ताज़ा पानी, ठंडा या गर्म आपने नहीं लेना, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। एक एक छोटी छोटी बात मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। कुछ लोग ठंडा पानी ना ऐड कर दें। तो यहाँ पर अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बेसिकली आपका लहसुन का पानी तैयार हो चुका है। अच्छा जी, अब आप इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कलेजी का मसाला बनाने की। उसमें मैंने लहसुन का पानी ऐड किया था। तो मुझे अक्सर लोगों ने पूछा था कि लहसुन का पानी कैसे बनाया जाता है। तो ये मसला भी आपका हल हो चुका है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, आपने गोश्त लेना है। इस गोश्त को मैंने अभी एक दफ़ा भी धोया नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लड इस पे मौजूद है। मैंने क्योंकि इसे एक दफ़ा भी वॉश नहीं किया, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं प्रोसेस, इसमें गोश्त भी अच्छे से हमारा धुल जाएगा और स्मेल का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब आपने गोश्त में ये लहसुन वाला पानी डाल देना है। गोश्त मैंने यहाँ पे बीफ का लिया, ठीक है। और यहाँ पर पानी आपने इतना लेना है कि गोश्त जितना भी हो, यानी कि ये देखिए मेरे पास 1 किलो गोश्त है। तो पानी मैंने इतना डाला है कि गोश्त उसमें अच्छे से डिप हो जाए। अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी ताकि जो गोश्त अच्छे से डिप होना चाहिए। ये ना हो कि आप थोड़ा सा पानी डाल दें, गोश्त इसके ऊपर नजर आ रहा हो और पानी नीचे हो। ऐसे नहीं आपने करना। पानी इतना डालें कि गोश्त उसमें अच्छे से डिप हो जाए। फिर जी यहाँ पर आती है दूसरी और अहम चीज, विनीगर। अच्छा, विनीगर डालने के ना बड़े ही फायदे हैं। एक तो स्मेल दूर करता है, दूसरा गोश्त को जल्दी गलाने के भी काम आता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा गोश्त के जो रेशे होते हैं, जब आप इसे सिरके वाले पानी में डाल के रखते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं। और जब गोश्त के रेशे जल्दी टूट जाते हैं तो गोश्त गल भी बड़ी जल्दी जाता है। तो ये सारी चीजें आप जब कुकिंग करते हैं तो आपको पता लगती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि गोश्त के ये कैसे रेशे तोड़ता है। आपको पकाने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। यहाँ पर देखिए जी, मैंने इसमें सिरका डाल दिया और ये देखिए सारा जो गंद है वो भी अलहदा हो जाएगा जो गोश्त में होगा। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सिरका डालने के बाद, सिरका मैंने 1/4 कप डाला है इसमें, ठीक है। अब आपने गोश्त को यहाँ पर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अच्छा जी, चलिए देखते हैं 1 घंटे के बाद हमारे गोश्त की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर देखिए पानी चेंज हो चुका है और गोश्त में से जितना भी ब्लड वगैरह था सारा अलहदा हो चुका है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके रेशे कैसे टूट चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। इस तरीके से हमारी भी हौसला अफजाई होती है कि आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाकर लाई जाए। अच्छा जी, मैं अब गोश्त को आपको नजदीक से दिखाती हूँ कि देखिए इसके रेशे किस तरीके से टूट चुके हैं। ये नरम बनकर तैयार होगा और ये जल्दी गल भी जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस करेंगे कोई भी रेसिपी बनाने से पहले, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब मैं इसे 3 से 4 पानी धोकर लाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने गोश्त को अच्छे से धोकर एक छलनी में रख दिया था ताकि सारा इसका जो पानी है वो निकल जाए। और ये देखिए नरम हो चुका है। सिरका लगाने का यही फायदा होता है, स्मेल दूर करता है, नरम करता है गोश्त को, इसके रेशे तोड़ देता है। और अब आप इसकी कोई भी रेसिपी बनाएं, जैसे कि मैंने इसका लूना गोश्त बनाया, ठीक है, उसकी भी रेसिपी आपको जल्द मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बदबू का तो बे भी नहीं रहेगा अब गोश्त में। आप बेफिक्र होकर बनाएं। जिनको गोश्त में से स्मेल आती है उन्हें इस तरीके से बनाकर खिलाएं।
इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे क्योंकि स्मेल का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। वीडियो जी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे चैनल पर आते रहना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।